फ्रेंड्स, बैंकिंग बैरल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल शाम को मैंने एक मॉक दिया SBI क्लर्क मेंस का लास्ट ईयर का, तो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट सेक्शन पे आ गया हूँ। इसके बाद क्लर्क 2020 पे क्लिक कर देते हैं और मॉक नंबर मैंने 14 दिया है, आपको मैं शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्कोर रहा है 54.65 रहा है 2020 से। ठीक है, और जो परसेंटाइल रही है थोड़ी सी कम है, आप देख सकते हैं। वो बताऊंगा क्या रीज़न है इस वजह से परसेंटाइल कम है। अब आपको बता देता हूँ मैं कि जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो क्या मारे आपको पता ही है कि ये क्या है, लास्ट ईयर की है जी है। ठीक है ना, ये लास्ट ईयर के मॉक हैं, तो GA भी कब की होगी, लास्ट ईयर की भी होगी। 33 अटैम्प्ट कर दिए, किसी भी बेस पे नहीं। ठीक है, मेरे को कुछ लगे कुछ नहीं लगे। इनमें कितने करेक्ट गए, 15 करेक्ट गए। इनकरेक्ट कितने गए, 18 इनकरेक्ट हो गए, जिसकी वजह से स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ा, 33 कर रहे थे, समझ रहे हैं। और जो स्कोर पे इफेक्ट पड़ा कितना आया, 10.5। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 10.5 मार्क्स आए हैं, है ना। अगर यहीं पे अगर मैं 30 के 33 करेक्ट कर देता, ठीक है, तो 23 मार्क्स और बढ़ जाते, समझ रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। और टोटल स्कोर कितना पहुंच जाता, 80 से अबव पहुंच जाता। क्यों, क्योंकि 33 की वजह से कुछ कटे हैं ना मार्क्स, है ना। तो ओवरऑल इसमें इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ से एक आइडिया लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम हमें मेंस में अगर क्लियर करना है, ठीक है, जिसको इंग्लिश वगैरह बाकी सारे सेक्शन अच्छे हैं, तो उसका तो ठीक है कि 10-15 नंबर ला के GA निकाल सकते। बाकी जिसके सारे सेक्शन एवरेज हैं, वो क्या करेगा, उसको एटलीस्ट GA में, है ना, GA में एटलीस्ट 35 और कम से कम 30+ तो लाने ही होंगे। ठीक है, इतना एवरेज एक लाने को हम बिल्कुल हाईएस्ट ला सकते हैं, बट 35 या 30+ तो लाने ही होंगे। ठीक है ना, इतना तक तो आराम से ला सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है, इतना आराम से लाया जा सकता है। अगर हम रेगुलर अच्छे से GA पढ़ते हैं तो इतना आराम से लाया जाता है। और बिल्कुल ही अच्छे से तैयारी करते हैं तो 40+ भी लाया जा सकता है GA में। अगर इतने आ जाते हैं तो आराम से पेपर क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप सेक्शन देख सकते हैं, इसमें परसेंटाइल आप देख लो, है ना, 40.27 रही है, तो कम से कम 75 क्या ऊपर ही रहनी चाहिए परसेंटाइल, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और आपको इंग्लिश दिखा देता हूँ। इंग्लिश में मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को इंग्लिश कितनी आती है। तो अगर मैंने 24 अटैम्प्ट किया, उसमें से 11 करेक्ट है, मेरे लिए ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 24 करेक्ट, 11 और 13 इनकरेक्ट हो गए, जो जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर बना है आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ 7.75 मैं चाहता हूँ। ठीक है, कि मेरे जो मार्क्स हैं इतने ही आ जाएँ, ठीक है ना, 8 से लेकर 12 के बीच में आ जाए मेंस में, इंग्लिश में मैं अपना काम कर लूँगा इतने में। ठीक है, 8 या 12 में से 8 से लेकर 12 के बीच में अगर मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे लगता है कि मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन आराम से कर लूँगा, क्योंकि 35 के आसपास मैं GA में कर सकता हूँ। ठीक है, और प्लस 10 से 12 इंग्लिश में, तो 45 यहाँ से हो जाएंगे। बाकी 2 सेक्शन में मिला के 45 लाना, अब 45 हो गए हैं। ठीक है, तो कितना चाहिए, अराउंड 80+ तो चाहिए। ठीक है, अगर 45 आ गए हैं तो चाहिए, रह कितने गए, 35 रह गए। तो क्या 2 सेक्शन में मिला के 35 नहीं लाया जा सकता, बताओ, लाया जा सकता है ना। जैसे कि आपको मैं दिखाई देता हूँ, 35 आए भी हैं। ठीक, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में देख सकते हो आप, 11.5 मार्क्स हैं, है ना, जिसमें से 14 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 12 करेक्ट गए हैं और 2 इनकरेक्ट हो गए। तो जिस वजह से जो
मार्क्स डिफेक्ट पड़ा है, ठीक है ना, वो 11.5 हो गए क्योंकि आधा नंबर कट गया, मतलब 2.5 नंबर गए सीधे डायरेक्ट, आप समझ सकते हैं, है ना। और तो आप इसकी परसेंटाइल भी देख सकते हैं 89.12 रही है। तो आप देख सकते हैं कि लेवल क्या रहा होगा, क्योंकि 14 अटैम्प्ट करने पे ही मुझे परसेंटाइल इतनी जा रही है, तो पर लेवल काफ़ी थोड़ा सा हाई रहा होगा, ठीक है। और रीजनिंग में देख लीजिए 27 अटैम्प्ट किए थे, उसमें 5 गलत हो गए। तो जो गलतियाँ हो रही हैं इसको सुधारना है, ठीक है ना, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे जो स्कोर है 24.9 रहा है ना, तो 24.9 प्लस 10.5 11.5 तो हो गया ना 35 आराम से लाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, दोनों को मिला के तो आप 80 प्लस आराम से ला सकते हैं और आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ों में मेहनत करिए। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं परसेंटाइल 74.97 है। तो रीजनिंग में अगर परसेंटाइल इतना है, ठीक है, तो 27 अटैम्प्ट करने के बाद परसेंटाइल इतना है, तो समझ सकते हैं जो स्कोर आया 24 परसेंटाइल इतना आया, तो मतलब थोड़ा सा परसेंटाइल लो है, ठीक है, मेरा परसेंटाइल लो है। क्योंकि अगर 27 सही किए थे, 27 टोटल करे थे, 27 में 27 सही जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। इट मीन्स थोड़ा सा वर्क करने की और ज़रूरत है, ठीक है। मुझे तो बाकी मैं चीज़ों पे मेहनत करूँगा, ठीक है, आप लोग भी करिए। बस दिखाने का मोटो ये है कि आप लोग भी कंटिन्यू, आप देख ही रहे हैं कि मैं इसीलिए वीडियो डालता हूँ कि आप लोग भी देते रहें, ताकि आप लोगों को लगे कि भाई हम लोग पीछे ना रह जाएं, ठीक है ना। आप लोग भी साथ साथ मॉक देते रहिए। मॉक देना छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, समझ लो हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो मॉक दो, देते रहो प्रॉपर, उसको अच्छे से एनालिसिस करते रहो, जो मॉक के क्वेश्चन छूट गए हैं उसको कंप्लीट करो, ठीक है। देन फिर आगे चीज़ों पर बढ़ो। तो अभी जो मेरे जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं, आज मैं दिन में उसको सबको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं, ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ, तो आप ऐड हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। प्रैक्टिस मॉक एक अच्छा मॉक है, ठीक है, आप भी परचेज कर सकते हैं और देते रहो, कंटिन्यू देते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है ना। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करते रहो और जियो को अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, क्योंकि अभी एक लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, बहुत अच्छा समय मिला है आप लोगों को, घर पे ही हो, कोई सबका सारा काम तो बंद ही हो चुका है, तो आप घर पे हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस समय को सही यूटिलाइज करो, इधर उधर चीज़ों पर ध्यान मत दो, ठीक है। और बस कोविड में अपना आप सब लोगों का ध्यान रखो। थैंक यू।